अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब खैर आफियत से होंगे। देखिए, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमें जो निकाह हो जाता है और महर हमें कैसे अदा करना चाहिए अपने शोहर का, और हमें महर कैसे माफ़ करना चाहिए। महर की कुछ बातें हैं। देखिए, महर क्या है कि औरत को महर माफ़ करने के लिए मजबूरी करना जायज़ नहीं। औरत को महर माफ़ करने के लिए मजबूरी करना जायज़ नहीं है। इस ज़माने में ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि महर दुनिया कोई ज़रूरी नहीं है। यानी कि अक्सर लोग यही समझते हैं कि महर एक देना या बांधना कोई ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये सिर्फ़ एक रस्म है। कुछ लोग का ख्याल है कि महर तलाक़ के बाद ही दिया जाता है। कुछ लोग का यही ख्याल है कि तलाक़ के बाद महर दिया जाता है, और कुछ लोग ये समझते हैं कि महर उसके लिए रखते हैं कि औरत को महर देने का खौफ से तलाक़ नहीं दे सकेगा। यही वजह है कि हमारे हिंदुस्तान में ज़्यादातर लोग महर नहीं देते। हमारे हिंदुस्तान में क्या है, ज़्यादातर लोग महर नहीं देते हैं। यहाँ तक कि इंतकाल के बाद उसका जनाजे पर उनकी बीवी आकर महर माफ़ कर देती है। अगर शोहर का इंतकाल हो जाता है तो बीवी आकर क्या काम करती है, महर माफ़ कर देती है। वैसा औरत की माफ़ कर देने से महर माफ़ तो हो जाता है। वैसे कि है कि अगर औरत इस तरीके से माफ़ कर रही है तो महर क्या माफ़ हो जाएगा। लेकिन महर अदा किए बगैर दुनिया से चला जाना मुनासिब नहीं। यानी कि महर तो माफ़ कर दिया है पर दिया नहीं है, तो उसका एक जाना क्या मुनासिब नहीं समझता कि पहले औरत का इंतकाल हो गया और अगर वो महर माफ़ ना कर सकी या महर माफ़ करने की उसे मोहलत ही नहीं मिली तो हक़ुल अब्दहा में गिरफ़्तार और दीन व दुनिया में रुसवार व शर्मगार होगा। यानी यह है कि अगर बीवी इंतकाल कर गई है और अगर इसको महर माफ़ करने का मौका ही नहीं मिला तो दुनिया में भी और आखिरत में भी इसका हक़ व हिसाब होगा, उनमें सवाब भी है। और ये हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ये क्या हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। औरत अगर होश बहोश उसकी दस्तगी में राजी खुशी से महर माफ़ करे तो माफ़ हो जाएगा। अगर ये है कि अगर औरत अपने शोहर की यानी कि अपनी खुशी में या राज़ी में माफ़ करेगी तो ये क्या माफ़ हो जाएगा। हाँ, अगर मरने की धमकी देकर माफ़ कराया और औरत ने मारने या खौफ से माफ़ कर दिया तो उस सूरत में माफ़ नहीं होगा। ये है कि अगर औरत यानी कि शोहर अगर ये कहे कि मैं तुझे मार दूंगा, मैं तुझे ये कर दूंगा, मैं तुझे वो कर दूंगा, और औरत क्या है, एक डर गई है। जब डर गई है, अगर उसने ये कहा है कि मुझे तो अब क्योंकि मुझे मार देगा और मुझे हर हाल में क्या महर क्या है माफ़ करना ही पड़ेगा, डर के मारे माफ़ नहीं होगा। यानी कि अगर उस सूरत में अगर माफ़ करा दिया गया है तो माफ़ नहीं होगा। और अगर मर्जिल मौत में माफ़ कर गया, जैसे कि अमाम में रंज है, जैसे कि अमाम यानी कि कोई मौत के दौरान या कोई मतलब माफ़ कर दिया गया है, तो जब औरत मरने लगती है यानी कि कैसा होता है कि गम हो जाता है, औरत की मतलब जान निकल रही है, तो शोहर आ जाए तो कह दे कि मतलब आप हमारा महर माफ़ कर दीजिए, आप हमारा क्या महर माफ़ कर दीजिए। औरत मरने लगती है तो उससे महर माफ़ कराते हैं, तो उस सूरत में वर्षा की इजाज़त के बगैर माफ़ नहीं होगा। यानी कि उसकी इजाज़त के बगैर माफ़ नहीं होगा। तो देखिए, बहुत प्यारी मैंने आज आपको महर के बारे में बताया है। तो हमारी माँ बहनें आइंदा ऐसी गलती नहीं करें हैं। जो इसमें लिखा है हदीस है तो इसी पे अमल करें, तो इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारी वीडियो को लाइक